बर्बाद है ना दिल्ली, तो वो बैठा है ना एक केजरीवाल। अच्छा, दिल्ली तो बर्बाद है जी। जितना भाजपा गवर्नमेंट ने किसानों के लिए किया है ना, आज तक मेरे हिसाब से किसी ने नहीं किया है। रोड सड़क सबका काम बढ़िया हो रहा है, नौकरी फ्री में मिल रही है। हमारे यहाँ पहले नौकरी भी नहीं लगती थी, अब तो नौकरी भी लग रही है। और हमें क्या चाहिए? हरियाणा में और दिल्ली में दिन रात तो दिल्ली तो डुबा के घेर दी सरकार ने। रक्षा सौदे में जितना काम अभी 10 साल में हुआ है, इतना हमने कभी नहीं देखा मेरी 60 साल की उम्र में। तो बीजेपी के सपोर्ट रहेगी। बीजेपी को ही वोट देंगे। अब हम अपनी चुनावी यात्रा में आ पहुंचे हैं गुरुग्राम जिले के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां पे अभी तक विधायक हुआ करते थे राकेश दौलताबाद। निर्दलीय थे, लेकिन उनका अचानक निधन हो गया। अब उनकी पत्नी कुमुदनी भी चुनाव मैदान में आ रही हैं और उधर से बीजेपी ने उतार दिया है राव नरबीर को। कांग्रेस ने अभी यहाँ से कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। क्या है यहाँ की लोगों की राय, ग्रामीणों से जानने की समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हरियाणा के अलग अलग बेल्ट में अलग अलग प्रभाव दिखा है। यहाँ पे किसका प्रभाव है, क्या लग रहा है इस बार? एक तरफा बीजेपी, राव नरवीर सिंह। अच्छा, आपको राव नरबीर सिंह से मतलब है या बीजेपी सरकार से मतलब है? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। तो बीजेपी सरकार ने 10 सालों में ऐसा क्या किया कि आप एक तरफा वर्ड इस्तेमाल किए? ऐसा क्या नहीं किया, आप मेरे को ये बता दो, क्या नहीं किया? किसानों को एमएसपी, सबसे ज्यादा एमएसपी कितनी फसलों पे मिली है? आज से पहले क्यों नहीं था? हुआ था? यह आंदोलन, आप राकेश टिकैत की बाइट सुनोगे ना तो आप अपने आप बता दोगे कि आंदोलन कैसा था। ये आप ही बता दीजिए थोड़ा दर्शकों को। आंदोलन ये किसानों का नहीं था, ये पॉलिटिकल आंदोलन था। अच्छा, और जितना भाजपा गवर्नमेंट ने किसानों के लिए किया है ना, आज तक मेरे हिसाब से किसी ने नहीं किया है। कांग्रेस ने 60 साल थे उनके पास, अभी वो कह रहे हैं हम एमएसपी देंगे, पहले क्यों नहीं दे दिया 60 साल में? तो अच्छा, नौजवानों के रोजगार पे क्या कहेंगे? रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल बिना खर्चे बिना पर्ची के, जो काबिलियत है वो बिल्कुल लग रहा है। ये तो नौजवान और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो बिना खर्ची और पर्ची की बात हो रही है, ये सिर्फ बीजेपी का नारा है। ऐसा नहीं है कि बिना खर्ची और पर्ची के मिला है। नारा सिर्फ खट्टर साहब का नहीं है, ये पूरी बीजेपी का नारा है और पब्लिक के अंदर यही भावना है, जो काबिलियत रखता है वो नौकरी पाएगा। आपका ये कौन सा गांव है? खेड़ के दौला गाँव है। खिड़की दौला गांव। हाँ जी। तो यहाँ पे ऐसे नौजवान है जिन्हें बिना खर्ची और पर्ची के रोजगार मिला है? हाँ बिल्कुल, हमारे बहुत है। एक तो हमारा भतीजा ही अभी निगम में लगा है, बिना खर्चे बिना पर्ची के, बिना किसी सपोर्ट के। अग्निवीर में भी बिना खर्चे बिना पर्चे, खुद हमारे परिवार में है। हाँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे? भाई हम तो मोदी चाहवा। मोदी क्यों चाहें? भाई देश को बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो इसीलिए मोदी को हरियाणा में आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में हाफ कर दिया। आप वो तो हमने कहा, हमारी तो सीट जीती थी, पूरी जीती हमारी सीट बादशाहपुर से। हो गए ना मोदी जी, यहाँ हाफ हो गए। आप तो हमारे कम गुड़गांव बेल्ट तो जीत के गई है। हमारे गुड़गांव बेल्ट जो है वो जीत के जाइए है, बीजेपी जिताए मोदी। हम तो इंद्रजीत जीत के गए मारो। आपको इंद्रजीत से मतलब है या मोदी से मतलब है या खट्टर साहब रहे या सैनी साहब हैं उनसे हैं? भाजपा सरकार से। भाजपा सरकार ने किया है कुछ काम? क्योंकि देखिए अभी गुरुग्राम में हम गए थे, वहाँ पे इतना बड़ा आईटी हब, साइबर सिटी, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं, 2 दिन तक पानी लगा रहा, 2 दिन तक जाम लगा रहा। तो ये तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। ये समस्या है, परंतु हम काम बहुत कर रहे हैं। रोड बना दिए, दुनिया भर का बढ़िया काम कर रहा है मोदी जी। ऐसा काम नहीं है जो नहीं किया। भाई साहब, आप क्या मानते हो जी, क्या राय है आपकी? क्या मूड बन रहा है? क्योंकि अभी तक यहाँ पे राकेश जी थे, अब वो रहे नहीं, और अब बीजेपी ने राव नरबीर को उतारा है। हम तो बीजेपी के सपोर्ट रहे जी। अच्छा, हाँ, बीजेपी को ही वोट देंगे। पिछले चुनाव में ऐसा क्या हुआ था कि आप लोग राकेश जी की तरफ गए? नहीं, कुछ लोग थे, कुछ लोगों का मन था उनके प्रति, वो चले गए। हम तो तभी बीजेपी में ही थे। बीजेपी में जो बीजेपी सरकार है हरियाणा की, उसमें कौन सी अच्छी बात है, कौन सा ऐसा काम किया है जिसको लोग याद रखेंगे या याद कर रहे हैं कि हाँ इस सरकार ने ऐसा किया? तो हमारे लिए तो सारे ही काम अच्छे हुए हैं। नौकरियों का लगा लो, रोड का लगा लो, कैसे भी लगा लो, कोई भी सुविधा लगा लो, हमारे लिए तो सब कुछ अच्छा हुआ है। अच्छा, हाँ। भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ कह रहे हैं? मुझे जीडीपी भी बढ़ रही है अपनी, जीडीपी तो बढ़ रही है। जीडीपी भी बढ़ रही है। देश हित में ग्रोथ भी हो रहा है देश का बहुत। रक्षा में भी बहुत बजट बढ़ रहा है, रक्षा बजट बढ़ाया अभी। इंपोर्ट करते थे, अभी हम खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
रक्षा सौदे में जितना काम अभी 10 साल में हुआ है इतना हमने कभी नहीं देखा मेरी 60 साल की उम्र में। पहले हम पूरा इक्विपमेंट इंपोर्ट करते थे, अब भी हम एक्सपोर्ट करने के लायक हो रहे हैं और कर भी रहे हैं। और आने वाले टाइम में रफेल ओफेल इनका सब का रिपेयरिंग का काम सब टेक्नोलॉजी साथ लेके आए हैं इनके साथ। एक बात और बता दीजिए कि आप जो है बीजेपी सरकार या सैनी सरकार के नाम पे वोट डालने जा रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे? बीजेपी 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 सरकार, बीजेपी सरकार। हाँ भाई साहब के पास आते हैं। क्या मूड बन रहा है इस बार? बीजेपी सरकार। वजह? वजह क्या, काम अच्छे हो रहे हैं और सबको क्या नाम है जो है ना, रोड सड़क सबका काम बढ़िया हो रहा है, नौकरी फ्री में मिल रही है। हमारे यहाँ पहले नौकरी भी नहीं लगती थी, अब तो नौकरी भी लग रही है। और हमें क्या चाहिए? देखिए, हम आधा हरियाणा घूम चुके हैं, रोहतक हिसार पूरा बेल्ट, वहाँ 40 सीटें हैं, वहाँ की भाषा अलग है और इधर जब हम आ रहे हैं अहिरवाल में तो यहाँ की भाषा अलग है। तो ऐसा क्या है? सरकार तो एक ही है। सरकार एक है, आपको ये पता होगा, हर 5 किलोमीटर के ऊपर में भाषा बदल जाती है। भाषा से मेरा मतलब भाषा बदलने से नहीं है, और जो ये बदलने से है, सरकार के प्रति रवैया बदलने से है, देखो किसकी, नजरिया बदलने से है। हमारी बीजेपी की नीति है, उनकी किसी और से नीति होगी। तो बीजेपी है। अब देखो एक बात बताओ, देश का मान कितना बढ़ रहा है। हर के नाम में कंट्री सोच रही है भाई मोदी हमारे पास आए, मोदी हमारे पास आए। ये फर्क नहीं है। देश का क्या नाम है जो नाम तो हो रहा है, पूरा विश्व के नाम में बीजेपी को चाह रहा है। अगर यहाँ अच्छी नीति है, इनकी विदेश नीति अच्छी है। भाई साहब, हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, इस हुक्के से पे जो सियासत की चर्चा होती है उसका लब्बो लुआब क्या है? क्या बताया? आपसे पूछ रहे हैं, लब्बो लुआब क्या है? लपुलप सब मोदी है, मोदी के गए हम तो तन मन धन से। अच्छा, हाँ, बीजेपी। गुड़गांव और फर्क इसमें है? कोई अंतर थोड़ा ही है। क्यों नहीं अंतर? कुछ अंतर नहीं है, सब अंतर जानते है। हैं हरियाणा में क्या होने जा रहा है। हरियाणा में और दिल्ली में दिन रात को बरकत, दिल्ली तो डुबा के घेर दी सरकार ने। तो यहाँ भी तो गुरुग्राम डूब रहा है, यहाँ भी तो पानी लग रहा है। वहाँ के रेट में और यहाँ के रेट में कितना फर्क है जी? ये तो देखो, यहाँ 100 करोड़ में है, वहाँ 3 करोड़ में है। तो बर्बाद है ना दिल्ली। तो वो बैठा है ना एक केजरीवाल, अच्छा, तो दिल्ली तो बर्बाद है जी। तो हरियाणा में भी आ रहा है। हरियाणा ने भी डुबा देगा, अच्छा। हरियाणा ने भी बर्बाद कर देगा, दिल्ली ने तो खागा। ये हरियाणा की बारी है। ऐसी अरविंद केजरीवाल से क्या नाराजगी है? नाराजगी, नाराजगी बर्बाद कर दी तो नाराजगी नहीं रहेगी जी। अच्छा, और क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हरियाणा में जमानत जब्त है आपकी। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि हमने एजुकेशन में, हेल्थ में इतना अच्छा काम किया है, आप कह रहे हैं कि उधर डुबा दिया। आप जितना मोहल्ला क्लिनिक देखा है उसमें गधे घूमते देखे होंगे आपने भी। ऐसा है? ऐसा है, हाँ। एक भी मोहल्ला क्लिनिक बता दो जिसपे प्रॉपरली काम हो रहा हो। एक रिकॉर्ड के अंदर एक दिन में जो मोहल्ला करेंगे 500 मरीजों को देखा जाता है। वो कैसे देख दिया? 500 तो क्या नाम है, अपने जो हॉस्पिटल है ये भी नहीं देख पा रहे हैं, वो देख देते हैं। जबकि किसी में पर्ची भी लिख दी, दवाई भी लिख दी, पेशेंट को देख भी लिया, 1-2 मिनट में देख लिया पेशेंट को, उनकी मरीज बीमारी का